नमस्कार दोस्तों। तो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपके कानों में ये बात अवश्य पड़ी होगी कि कई सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जिसके कारण देश भर के विभिन्न हिस्सों में कई बैंक कर्मचारियों द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन किए गए तथा बैंक यूनियन द्वारा 2 दिन के भारी स्ट्राइक का आह्वान किया गया, जिसके कारण देश भर के विभिन्न सरकारी बैंक बंद रहे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्राइवेटाइजेशन, जिसे निजीकरण भी कहते हैं, का मतलब क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं, इसकी हानि क्या होती है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। आप आखिर तक बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ओल्ड इकोनॉमी पॉलिसी LQP लाइसेंस कोड ऑफ परमिट की जगह न्यू इकोनॉमी पॉलिसी LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को लागू किया गया, जो कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम था। प्राइवेटाइजेशन का मतलब उस प्रोसेस से होता है जिसमें किसी प्राइवेट सेक्टर को किसी गवर्नमेंट सेक्टर के उद्योगों का मालिक बना दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब किसी सरकारी उपक्रम के 50% से ज़्यादा ऑनरशिप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली जाती है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी को प्राइवेट सेक्टर के अधीन, और इस प्रोसेस को प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी है, क्योंकि इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, मार्केट में हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा मिलता है, जिससे कंज्यूमर्स को हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो पाती हैं। सभी प्राइवेट सेक्टर मेनली मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। तो आइए इसके कुछ फायदे और नुकसान की विस्तार से चर्चा करते हैं। कंपटीशन एक अच्छी चीज है, जिसके कारण प्रत्येक प्राइवेट कंपनी अपनी सर्विसेज की क्वालिटीज को हमेशा अपने प्रतियोगी से बेहतर करने का प्रयास करती है, जिसके कारण या जिसके परिणाम स्वरूप नई नई चीजों का निर्माण होता है और सर्विसेज की क्वालिटीज में सुधार आता है, जो कि कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी। सभी प्राइवेट कंपनीज मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, और प्राइवेटाइजेशन के कारण राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी आती है, जिसके कारण भ्रष्टाचार के कम होने की उम्मीद रहती है। तीसरा, जॉब क्रिएशन। प्राइवेटाइजेशन के कारण रोजगार के कई सारे नए अवसर खुलते हैं, जिससे GDP को स्ट्रेंथ मिलती है। चौथा, पॉजिटिव इफेक्ट इन GDP। पारदर्शिता में कमी। प्राइवेट कंपनीज में गवर्नमेंट कंपनीज के मुकाबले कम पारदर्शिता पाई जाती है, और जैसा कि मैंने बताया कि प्राइवेट कंपनीज मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, फ्रॉड और भ्रष्टाचार के लिए प्राइवेट कंपनीज के पास एक बड़ा अवसर होता है। कंज्यूमर्स को हाई प्राइस का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया, प्राइवेट सेक्टर में हाई कंपटीशन पाया जाता है, जिसमें गुड्स तथा सर्विसेज की क्वालिटीज में लगातार सुधार के लिए काम किए जाते हैं, जिससे निश्चित रूप से इफिशियंसी में तो सुधार आता ही है, बशर्ते साथ ही साथ वस्तु तथा सेवाओं की कीमतों में भी लगातार वृद्धि होती जाती है, जिससे कई सारे गरीब उपभोक्ता वस्तुओं के कीमतों में वृद्धि होने के कारण उससे खरीद नहीं पाते और उस वस्तु तथा सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। पब्लिक सेक्टर में समाज कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है और समाज कल्याण के उद्देश्य से सभी कार्य किए जाते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में मैक्सिमम प्रॉफिट के उद्देश्य से सभी कार्य किए जाते हैं और समाज कल्याण इनका गौण कार्य होता है। तो आखिर क्यों हो रहा है बैंकों का प्राइवेटाइजेशन? सरकार के मुताबिक कई सरकारी बैंक एक ही प्रोडक्ट या एक ही क्षेत्र में आपस में मुकाबला कर रहे हैं, जबकि खुद की आर्थिक स्थिति कमजोर है। ऐसी स्थिति में विलय या मर्ज जरिए वे अपने वर्कफोर्स और रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर कई सरकारी बैंक आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे हैं, और अगर उन्हें समय रहते आर्थिक राहत नहीं मिली तो उन्हें कर्मचारियों की सैलरी देना भी मुश्किल हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर के 2 बैंकों की प्राइवेटाइजेशन की सरकार की घोषणा के खिलाफ देश में कई सारे हड़तालों का आह्वान किया गया। हड़ताल में देश भर के लगभग 10 लाख सरकारी बैंक कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जबकि इस दौरान प्राइवेट सेक्टर की कई सारी बैंकों की शाखाओं ने रोजमर्रा की तरह काम किया। इससे पहले सरकार IDBI बैंक को भी प्राइवेटाइज कर चुकी है, और इसके अलावा पिछले 4 सालों में सरकार द्वारा 14 बैंकों को आपस में मर्ज किया गया है। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हुआ हो, तो इसे अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।